भगिनी निवेदिता की स्मृति में स्वामी वीरेश्वरानंद। 1967 में भगिनी निवेदिता के जन्म शताब्दी पर आयोजित एक कार्यक्रम में रामकृष्ण संघ के दशम संघ्याध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज द्वारा प्रदत्त प्रवचन को यहाँ विवेक ज्योति के पाठकों के लाभार्थ दिया जा रहा है। आज हम यहाँ एक महान आत्मा की जन्म शताब्दी मनाने को उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने विदेश में जन्म लेकर भी भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया था और इसी की सेवा में अपना जीवन निवेदित कर दिया था। हिमालय की गोद में जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है, जिस पर लिखा है, यहीं पर भगिनी निवेदिता चिर विश्राम में लीन है, जिन्होंने भारत को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यह अक्षरशः सत्य है। वे आयरलैंड में जन्मी, इंग्लैंड में पली, भारतवर्ष उनका कर्म क्षेत्र रहा, परंतु अपने जीवन एवं कृतित्वों के द्वारा वे समूचे विश्व की धरोहर हैं। उनके आदर्शवाद तथा बलिदान की भावना ने उन्हें अमर आत्माओं की श्रेणी में पहुंचा दिया है। उनके माता पिता निष्ठावान ईसाई थे और जन्म के समय ही उनकी माता ने उन्हें ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे स्वयं भी आत्म बलिदान तथा सत्य निष्ठा आदि गुणों से विभूषित थीं। उनके अंदर निहित समर्पण की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए एक महात्मा के जीवंत स्पर्श की जरूरत थी। 1895 ईस्वी में जब वे लंदन में स्वामी विवेकानंद से मिली, तो वह भी पूरा हो गया। इन हिंदू योगी के आकर्षक व्यक्तित्व के प्रभाव में न आने की उनकी सावधानी तथा अपनी स्वाधीन विचारधारा के बावजूद वे स्वामी जी की महानता और उनके संदेश की उदात्तता के सम्मोहन में आ गई। फल यह हुआ, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा था, मैंने उनके वीरतापूर्ण स्वभाव को पहचान लिया और उनके देशवासियों के प्रति स्नेह का सेवक बनने को उत्सुक हो गई। भगिनी निवेदिता भारत को स्वामी विवेकानंद की एक अनुपम भेंट थी। स्वामी जी ने पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति में सुदृढ़ रूप से बद्धमूल इन प्रतिभाशालिनी महिला को वहां से उखाड़कर भारतीय भूमि में प्रतिरोपित किया और उसमें जड़े जमाने को बाध्य किया था। भगिनी निवेदिता जैसी वीर हृदय महिला के लिए भी यह परिवर्तन पीड़ादायक रहा, परंतु अंत में वे सफल हुई। स्वामी जी जैसे आचार्य की शिष्या बनना और उनकी इच्छा के अनुरूप भारत की सेविका बन पाना कोई हंसी खेल नहीं था, परंतु स्वामी जी को मालूम था कि निवेदिता से कितनी अपेक्षा की जा सकती है और उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। निवेदिता का अपने गुरुदेव में जो असीम विश्वास था, जिनकी देख रेख में उनका कठोर आध्यात्मिक प्रशिक्षण हुआ तथा श्री माँ शारदा देवी ने उन्हें जो अपनी लाडली बच्ची के रूप में स्वीकार किया तथा आशीर्वाद दिया, इन सब ने मिलकर असंभव को भी संभव बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने विविध कार्यों के माध्यम से अपने आप को भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के नवयुवकों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा जगाई और उनका आह्वान किया कि वे स्वाधीनता की बलि वेदी पर अपने जीवन को समर्पित कर दें। उन्होंने भारतीय नारियों की शिक्षा तथा अभ्युत्थान के लिए भी कार्य किया। भारतीय सांस्कृतिक आदर्श के विविध क्षेत्रों यथा कला, शिक्षा, सामाजिक जीवन, धर्म, धार्मिक प्रतीकवाद आदि को पश्चिम के लिए सहज बोध्य बनाने हेतु उन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए थे और धर्म तथा सांप्रदायिकता, भारतीय जीवन का ताना बाना, भारतीय इतिहास की भगत ध्वनि, शिव और बुद्ध, काली माता आदि ग्रंथों का अंग्रेजी में लेखन किया
उन्होंने अपने समय के अनेक भारतीय लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों को प्रभावित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में निवेदिता का जन्मजात अधिकार था और वे उसके लिए आवश्यक दृष्टिकोण तथा गुणों से संपन्न थी। भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला था जो आज निवेदिता बालिका विद्यालय के रूप में विख्यात है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की आधारशिला रखने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता एवं राजनीति के क्षेत्रों से अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति उनकी ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने उन लोगों को उनके अपने ही कार्य क्षेत्र में प्रेरणा तथा सहायता प्रदान की। उनके चारित्रिक बल, सरल हृदय, मौलिकता तथा निरहंकारिता ने बहुतों को उनके प्रति प्रेम पूर्ण उद्गार व्यक्त करने को विवश कर दिया था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति थी भगवान की प्रफुल्ल बच्ची। उनकी अंतर्निहित पवित्रता और उनके गुरुदेव स्वामी विवेकानंद और श्री मां के आशीर्वाद ने मिलकर मार्गरेट ई नोबल को एक ज्योतिर्मयी देव कन्या में परिणत कर दिया था। भारत की यथासाध्य सेवा करते हुए उनकी यह धारणा बन गई थी कि राजनीतिक स्वाधीनता के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। रामकृष्ण मिशन ने अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद के आदेश पर स्वयं को राजनीति से पूर्ण रूपेण अलग रखने का निर्णय लिया था और इस कारण निवेदिता उनके मिशन पर आंच नहीं आने देना चाहती थीं। अतः संघ तथा अपनी अंतरात्मा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहने के लिए उन्होंने मिशन से त्याग पत्र दे दिया ताकि वे स्वाधीनता पूर्वक राजनीति में भाग ले सके। तथापि मिशन के साथ उन्होंने अपना आध्यात्मिक संबंध बनाए रखा। स्वामी जी के गुरु भाइयों ने भी उनके साथ पूर्ववत ही स्नेह भाव बनाए रखा। वे भी पहले ही समान उनके साथ अपनत्व बनाए रहीं। रामकृष्ण संघ की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उन्होंने उससे औपचारिक तौर पर संबंध विच्छेद कर लिया था, अन्य किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। कुछ क्षेत्रों में लोगों के द्वारा जो इस निर्णय के पीछे की सत्य कथा नहीं जानते थे, उसके इस कार्य का अनुचित अर्थ लगाया गया। निस्संदेह भगिनी के लिए वह बड़ा ही पीड़ादायी था, तथापि उन्हें लगा कि अपने प्रिय संघ तथा अपनी अंतरात्मा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का उनके लिए एकमात्र यही रास्ता था। उनकी राजनीति थोड़े आक्रामक ढंग की थी और उनमें आवेदन मूलक नरमपंथी राजनीति के पथ पर चलने का धैर्य न था। इसी कारण उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को अपना पूरा समर्थन प्रदान किया था। अपनी इस उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद वे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले नेताओं की मित्र थीं, क्योंकि उन्हें ऐसा बोध हुआ था कि एकता लाए बिना स्वाधीनता पाना असंभव है। भारत में धर्म को सर्वत्र पुनः प्रतिष्ठित देखना यही उनका एक प्रिय स्वप्न था। उनका विश्वास था कि इसी से संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में निबद्ध होगा, एक सामान्य दुर्बलता में नहीं, एक सामान्य दुर्भाग्य या दुर्दिन में नहीं, अपितु एक महान चिरजागृत राष्ट्रीयता के बोध में, सामान्य पैतृक संपदा में। निवेदिता ने अनेक दुख कष्ट सहते हुए कठोर तपश्चर्या का जीवन बिताया था। वे सदा सर्वदा इसके लिए प्रस्तुत रहती। स्वामी विवेकानंद ने निम्नांकित शब्दों में उनके समक्ष बलिदान का आदर्श रखा था। पूर्व काल में भी यही बलिदान ही नियम रहा और हाय, भावी युगों में भी यही नियम रहेगा। निवेदिता ने गुरु प्रदत्त इस आदर्श को अपना लिया था, क्योंकि हमें उनके काली माता ग्रंथ में मिलता है, अपने लिए
दया की अपेक्षा न करो। मैं तुम्हें औरों के लिए दया का महान वाहक बना दूंगी। अपने दुख के अंधकार को वीरता पूर्वक स्वीकार करो और तुम्हारा दीप बहुतों के मन को प्रसन्नता से आलोकित कर देगा। छोटे से छोटे कार्यों को आनंद के साथ संपन्न करो। उच्च पदों की इच्छा परित्याग कर दो। स्वामी विवेकानंद से जिन्होंने भगिनी निवेदिता के रूप में अपनी मातृभूमि को यह अतुलनीय उपहार निवेदित किया था, मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि इस महान आत्मा का जीवन हमारे नवयुवकों को अपनी मातृभूमि की सेवा में सर्वदा प्रेरित करता रहे।